नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर से मुलाकात भी हो गई और ज्योतिष पे हमारी आपकी चर्चा पीछे से चल ही रही है। और हर ही वीडियो में कहता हूं और कहना भी चाहिए, वो सारा संसार का खेल तो परमात्मा के दृष्टिकोण में क्या दृष्टि में ही। तो मैं हमेशा कहता हूं, जब तक परमात्मा की इच्छा है, उसकी आज्ञा है, तब तक हमारा आपका ये सिलसिला चलता रहे। तो आइए आज मैं बात करने वाला हूं एक विशेष विषय को। विशेष तो हाँ विशेष ही, उस पर जनरली ध्यान कम जाता है और जाता भी है तो उसको एक साथ नहीं देखा जाता। तो आइए विषय को आगे बढ़ाएं और उस पर चर्चा करें। जैसा हर वीडियो में एक प्रार्थना करता हूं कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लें, तो उससे हमें शक्ति, बल और जब आदमी को सब प्राप्त हो जाए सुख तो ऐसे ही मिलता है, जिसको कहते हैं थोड़ा सुख भी मिलता है। काम कभी भी किसी का सराहा जाए, मैं अकेला नहीं, आपका भी सराहेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो वो सब्सक्राइबर जब बढ़ते तो काम सराहने का एक इंडिकेशन। तो आज बात करते किस पे। देखिए, मैंने बोर्ड पे आज कुछ विशेष लिखा नहीं, ये ब्लैंक। क्या लिखा है मैंने? लग्न, राशि और आत्म कारक, बस। और यहां क्या लिखा है मैंने बोर्ड पे? लग्न। ये लग्न जो है पहला, बस हो गया। ये मैंने विषय वस्तु आपको बता दी। तो ये मानव जीवन जो आपकी कुंडली मनुष्य की बनती, उस पे कैसा प्रभाव, उस पे कैसी चीजें देगा। तो आइए सिलसिलेवार कम समय में महत्वपूर्ण बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, लग्न सबको पता है कि हमारा ये लग्न, या नहीं पता तो एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषी बता देता है। राशि भी पता है। लग्न पहला घर है, चंद्रमा जहां बैठेगा, मेष से लेकर मीन तक, किसी भी राशि तो राशि। और एक होता है आत्मकारक ग्रह। तो आत्मकारक ग्रह के बारे में पहले बता चुका, लेकिन चलिए एक लाइन में आज इन तीनों को जोड़कर एक विषय उठाया है तो फिर से बता देता हूं। आत्मकारक ग्रह, लग्न, राशि आपको तुरंत पता चल जाती। आत्मकारक ग्रह को जानने का बड़ा सरल विधान वो भी है। कुंडली में आप ये देखिए कौन सा ग्रह सबसे अधिक अंशों पे, राहु और केतु को छोड़ 7 ग्रह जो दिखते हैं अर्थात दिव्यमान है, हमारी दृष्टि में है। राहु केतु दिखते नहीं, छाया ग्रह है। तो 7 ग्रहों में से सूर्य से शनि तक, उनमें से जो ग्रह आपका सबसे अधिक अंशों पे होगा, 27-28 अंश पे भी बैठा तो कोई बात नहीं है, वही आत्मकारक होगा। जो कुंडली के सर्वाधिक अंशों पे आपका जो ग्रह होगा वो आत्मकारक ग्रह आपका कहलाएगा। अब आइए आत्मकारक को भी समझ लिया। अब तीनों चीजें मिल गई, लग्न, राशि और आत्मकारक ग्रह। अब प्रभाव क्या होता है? देखिए, तीनों व्यक्तित्व मनुष्य के अंदर पाया जाता है। तो कई बार आपने देखा होगा कोई व्यक्ति एक राशि के बारे में, मेष राशि हो, वृषभ हो, मिथुन हो, कर्क हो, या तुला हो, वृश्चिक हो, मकर हो या मीन हो, उस बारे में बता रहा है तो उस राशि का स्वभाव तो ज्योतिषाचार से ही बता रहा है।
मगर आप सहमत नहीं। कारण लग्न आपका अलग। तो राशि मतलब क्या? मन। लग्न मतलब क्या? व्यक्तित्व। और आत्मकारक ग्रह मतलब क्या? अस्तित्व। व्यक्तित्व, मन, व्यक्तित्व और अस्तित्व, इन तीनों में फर्क है बहुत ज्यादा, मगर रहते कहाँ हैं? आपके व्यक्तित्व में, शरीर में। ये व्यक्तित्व आत्मा दिखती नहीं, मन दिखता नहीं। मगर चंद्रमा से बलवान कोई ग्रह नहीं। तो मन जो है आपका, आपकी राशि अर्थात वो मन, जिस भी राशि में चंद्रमा बैठेगा आपको पूर्णतः आपका मन उस तरह बना देगा। अब मान लीजिए आपका मेष लगन है और तुला राशि, तो दोनों में तालमेल बैठेगा नहीं, तो आपके पास दोनों का व्यक्तित्व होगा। और मान लिया आपका आत्मकारक ग्रह बुध है, तो वो कुछ अलग चाहता नहीं, ऐसा नहीं। तीनों की श्रृंखला एक ही है, क्योंकि आप ही के शरीर में वही तो बहुत गहरा जाके गहराई से शोध किया हमारे पूर्वजों ने। और ये आज का विज्ञान भौतिक है, और ये इनका मानना जो दिखता नहीं बेकार, ये इनकी सबसे बड़ी जिंदगी भूल है, या ये जानते हुए नकारते हैं पीछे के सत्य को। नहीं, वो बदलता नहीं, बीज कभी बदलता नहीं, बीज के बगैर पेड़ होगा ही नहीं, और बीज के बगैर तो जीवन में कुछ है ही नहीं, हम भी आप बीज से ही। तो मैं पहले भी कहता रहा हूं, बेसिक कभी नहीं बदलता। तो आप अपनी कुंडली में इन तीन बातों का ध्यान रखिए। लग्न आपका अलग है, राशि आपकी अलग है, और आत्मकारक ग्रह जैसा मैंने बताया कि 7 ग्रहों में से कौन सा, तो तीनों का व्यक्तित्व संपूर्ण, तीनों को मिलाएंगे, तीनों के विषयों को मिलाएंगे तो आप वो है, आप पाएंगे कि आप वैसे। अब कई बार क्या होता है, लग्न और राशि एक ही हो जाती, जैसे तुला लग्न तुला राशि, लग्न में वही चंद्रमा में बैठ गया, तो आप में पूर्णता उसी तुला लग्न का जो स्वभाव बताया गया है। देखिए आज वो विषय नहीं, अब शुक्र का तुला राशि में, तुला राशि का मालिक है शुक्र, उसका स्वभाव अगर बताने जाएंगे तो फिर वो विषय अंतर हो जाता है। तो तुला लग्न और चंद्रमा भी वहीं बैठ गया लग्न में, तो तुला लग्न तुला राशि, तो फिर आप पूरी तरीके से वैसे ही हो जाएंगे, व्यक्तित्व और मन से दोनों एक हो जाएंगे। जो आपकी पर्सनालिटी, आप जो चाहते हैं, जैसे रहन सहन, वैसे मन काम करे। लेकिन कईयों का तुला लग्न मेष राशि, लग्न आपका ठाट बाट वाला, स्टाइलिश, मगर थोड़ा क्रोधली और सीधा सपाट कहने वाला। अब बचा आत्मकारक, और कहीं आपका आत्मकारक शनि हो जाएगा तो थोड़ी उदासीनता, और समाज में शनि के जो गुण होते थे कि मैं आज के प्लेनेट और राशि के गुण बताने के बिल्कुल उसमें नहीं, लेकिन क्या करो, विषय छिड़ता है तो स्वभाव पे चले जाता है, नहीं तो आप ऐसे हो जाएंगे। तो ये तीनों चीजें पाई जाएंगी पास। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जिनका ये तीनों मुख्य रूप से आपके व्यक्तित्व, अस्तित्व और मन का हिस्सा है, तो मन से राशि अर्थात चंद्रमा, लग्न से व्यक्तित्व जो भी लग्न हो, और उसमें देखिए आत्मकारक ग्रह कौन सा, फिर आप अपने आप को पूरा जज कीजिए। और ये जो मन है, ये है बड़ा पाजी, इसकी डिमांड बहुत है।
तो शुरुआत में मनुष्य मन के आधार पर जीता है जब तक अज्ञानता रहती है। और ये देखिए, अब इस चंद्रमा और बाकी ये मन जो है चंद्रमा से देखा जाता है ना, तो इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उस पर उसको विस्तार देने जाऊंगा। तो ये बाकी दो विषय छूट जाएंगे, लग्न और आपका आत्मकारक ग्रह। आत्मा अस्तित्व, लग्न अर्थात आप जो दिखते हैं व्यक्तित्व, और मन जो आपकी डिमांड रखता है हर चीज। तो इनको जब तीनों स्थितियों को आप समझेंगे और जोड़ेंगे, इसीलिए अपने शास्त्रों में जो महापुरुष हुए हैं, राम है, कृष्ण है, उनका कहते थे मन क्रम वचा, मन क्रम वाचा, अर्थात उनका मन, बुद्धि और आत्मा तीनों एक है। उसमें चले गए तो ऊपर हम हो जाते हैं। हमारा तीनों भटकती रहती, मन कुछ कह रहा है, व्यक्तित्व कुछ डिमांड कर रहा है, और आत्मा कुछ कह रही। तो आत्मकारक ग्रह स्वभावतः सूर्य होता है, लेकिन नहीं, वो बेसिक कालपुरुष कुंडली सबका आत्मकारक सूर्य है, वो बिल्कुल सत्य है, उसमें कोई दो राय नहीं। मगर आपके शरीर में जो आत्मा है वो किस प्लेनेट से ज्यादा प्रभावी है 7 ग्रहों में, उसको आत्मकारक ग्रह कहते हैं। मंगल से प्रभावित है तो आप दिख जरूर समाज में रहें, मगर आपकी चाहत कुछ और है। आप मैनेज कर रहे हैं, समाज को व्यवस्थित कर रहे हैं, और मन क्या है, आप जिस गली से गुजरिए, जहां तक जाइए, जो देखेंगे वही चीज। ये चंद्रमा, उसमें मैं आऊंगा, चंद्रमा और 8 प्लेनेट, और तो शायद अगला ही वीडियो में दे दूं, सीरीज में है तो सरल है समझाना। तो ये मेरा कहने का तात्पर्य आप सबसे ये है कि देखिए, मैं चाहता हूं कि हमारे व्यूअर्स, हमारे चाहने वाले जो हमारा वीडियो देखते हैं, वो तरक्की भी करें और शांति भी रहे। तो मन राशि क्या करती है, वो मेष से लेकर मीन तक किसी भी राशि में जाएगा तो उस राशि का जो स्वभाव बनाया है मन आपका वैसा हो जाए, और लग्न आपका जो है वो जिस राशि का स्वभाव बताया गया है मेष से लेकर मीन तक, तो वैसा हो जाए। आत्मा कारक ग्रह आपका कौन सा ग्रह है 7 ग्रह, तो वो जिसका वो स्वभाव है वैसा बना देगा। तो तीनों के पुट रहेंगे। संसार में बहुत विलक्षण और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका लग्न, आत्मकारक और राशि तीनों एक हो जाए, तो करिश्मा भी तो करते हैं। अरे 2 भी एक हो जाए, लग्न और राशि भी एक हो जाती है, तो वो भी उसी व्यक्तित्व के पूर्ण हो जाते हैं। लोग कहते नहीं, अरे भाई वो वैसा ही है, उसे क्यों लग रहे हो, जिद्दी है, स्वार्थी है, या क्या विषय है वो छोड़ दीजिए। लेकिन कह देते हैं ना कई लोगों के लिए कि हाँ यार वैसे ही है, और कई लोगों के लिए अरे चलो मैनेज कर लेगा। अर्थात वो तीनों के अलग अलग, राशि अलग, लग्न अलग, और आत्मकारक ग्रह अलग। तो आगे से कोई ज्योतिषाचार आपके राशि के विषय में बता रहा है तो पूर्णता आप ऐसे नहीं, उसमें भी तीनों में जो ग्रह बलवान होगा आपको अपने जैसा बना देगा। लग्न का मालिक बलवान है तो फिर लग्न हावी रहेगा, मन और आत्मकारक पीछे। राशि का मालिक चंद्रमा बलवान है तो व्यक्तित्व और आत्मकारक पीछे, और आपका मन 24 घंटे भटकता संसार दिखाई पड़ा। और कहीं आत्मकारक ग्रह बलवान है तो इन दोनों पे नियंत्रण पा लेंगे, मन पे और व्यक्तित्व पे। वो सबसे श्रेष्ठ स्थिति, तो वो समाज में निखर के आ जाता है। फिर वो शक्ल से कैसा है,
कपड़े क्या पहनता है कोई माने नहीं रखता, वो जिधर जाएगा वो करिश्मा है। और लग्नेश से बलवान होता है तो मनुष्य पक्का स्टाइलिश होता है, उसका एक अंदाज होता है, वो विशेष दिखता है। महफिल में भी 100 लोगों के बीच में आएगा, खड़ा होगा, बातचीत करेगा तो उसका एक अलग अंदाज बाकियों की अपेक्षा रहेगा। यह लग्नेश लग्न को देखे तो एक ही बात है, बैठे या देख रहा है क्या फर्क पड़ता है, बलवान कौन। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस बात को गंभीरता समझिए। मैं इसमें आध्यात्म गीता भी जोड़ना चाहता था, मगर वीडियो बड़ा लंबा होता है। गीता भी वही कहती जो ज्योतिष कहता है, अध्यात्म हमारे यहाँ वही कहता है जो ज्योतिष कहता है। तो हमारे यहाँ जितना भी शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, अब शास्त्र है तो उसी से कुछ लोग आध्यात्मिक होते, भागवत गीता पुराण पढ़े तो आध्यात्मिक हो गए। हमने ज्योतिष पढ़ा तो हम ज्योतिष जान ले, लेकिन बगैर अध्यात्म तो ज्योतिष नहीं आता। ये सब एक एक दूसरे जुड़े हुए हैं, मगर तकलीफ कहाँ आ गई है कि एक दूसरे को धंधे के चक्कर में कोशिश फुर्सत नहीं। अब देखिए एक सरल छोटी सी बात बता देता हूं। 12 राशि और हर राशि का 9 ग्रह, 9 अक्षर, 12 से गुणा कर दिए 108 ही आता है। तो जितने भी आध्यात्मिक गुरु उनको सबको 108 की उपाधि दी जाती है, मगर वो मंच पे बैठे हैं तो ज्योतिष को गाली देते रहते। तो अध्यात्म में आप इसलिए गए कि आपने गीता भागवत पुराण पढ़ा, तो लिखा किसने? वेदव्यास ने, और ज्योतिष उनके पिता ने, पराशर। तो द्वंद्व नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। इसका कारण धंधा है और मैं उसमें रहता नहीं। देखिए आप कुछ प्रोफेशन, कारोबार और धंधे से नहीं जोड़ सकते। वो रिश्ता अगर आप चाहते हैं, अनजाने में भी आप एस्ट्रोलॉजर हैं और कोई व्यक्ति आपको फोन करता है तो गुरु बोलता है, प्रथम शब्द उसका ही निकलता है, तो उसकी एक मर्यादा है ना, उस मर्यादा को तो पालन करना पड़ेगा। अब कहा फिर कहने जाता हूं तो अध्यात्म से यहां तक आता हूं तो दूसरा विषयांतर हो जाता है, चीजें भटकती नहीं, मगर बड़ी जल्दी है सब। तो आइए वो जल्दी क्यों है, तो मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूं। वो चंद्रमा की वजह से, तो जब आप उसको पकड़ लेंगे तो आप शांति, सुखमय और समृद्धि कब आएगी और दुख कब आएगा वो आसानी से समझ जाएंगे कुंडली में। भाई दशाएं, अंतरदशाएं, कौन सा ग्रह कहाँ गया, क्यों बोला गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज जिस कार्यकाल में आपको प्राप्त होनी है उसी में मिलेगी, मगर आप परेशान अभिषेक, तो परेशान से मन होता है, बुद्धि और आत्मा नहीं होती। और गीता के बारे में भगवान कृष्ण ने गीता कहा है, उसके बारे में पता नहीं क्या क्या लंबी लंबी हाँकते रहते हैं, और जो सरलता से सच छुपा है उसे नहीं बताते। कभी मैं उस पर भी आऊंगा। क्या होता है, 2 किस्म के ज्ञानी, एक बहुत उच्च कोटि का है जो सामने वाले को समझा रहा है, बता तो बड़ी उच्च कोटि से रहा है, मगर सामने वाले को समझ में नहीं आता। मैं उसे उतना अच्छा ज्ञानी नहीं मानता। मैं उसे ज्ञानी मानता हूं सामने सब मूर्ख बैठे हैं, मगर सरलता से वो समझा दे जो उनकी सरल भाषा में, सरल दिमाग में बात समझ में आती, तो वो परम ज्ञानी। जब सरल भाषा में समझाना लिटरेचर आप वहां बोलेंगे तो आप तो ज्ञानी हो जाएंगे, मगर वो जितने हैं ना बैठे सामने, वो कुछ, फिर लोग कई बार कहते हैं ना यार बात सर के ऊपर चली गई, तो सर के ऊपर इसलिए चली गई कि वो आपका लेवल बहुत हाई था, उनका थोड़ा छोटा था। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो लोग ज्ञानी वो पक्के छोटी ज्ञानी होंगे, लेकिन मेरा मानना है अध्यात्म को भी सरल भाषा कहना चाहिए। जो मनुष्य जो स्थितियों पर को
जी रहा है उसको देख के कहना चाहिए। तो देखिए, आज मैंने चंद्रमा, आपकी राशि, लग्न, आपका व्यक्तित्व और आत्मकारक ग्रह, आपका अस्तित्व, ये तीनों इसी में रहते हैं आपके शरीर। इनको अगर आप समझेंगे तो कुंडली के बाकी ग्रहों को वो कहना क्या चाहते हैं बहुत सरलता से आप बात समझ जाएंगे और शांत हो जाएंगे कि मैं इस जगह पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा। तो कहते नहीं, आत्मबल बढ़ाइए, इच्छा शक्ति बढ़ाइए, मन की शक्ति को बलवान कीजिए, सॉरी मन एकाग्र कीजिए, उसकी शक्ति को बलवान करने के लिए बोलते मन एकाग्र कीजिए। तो किसका मन एकाग्र? जब तक मन एकाग्र नहीं होता, इच्छा शक्ति और आत्मशक्ति कभी नहीं बनती। अर्थात आपके शरीर का गेट द्वार मन उसे शांत और ध्यानस्थ करना पड़ता है। तो बाकी शरीर के अंदर आपकी कौन कौन सी शक्तियां हैं, अर्थात आपका कौन कौन से ग्रह कहाँ कहाँ पे बलवान होकर कार्य कर रहे हैं, वो बता देते हैं। तो आइए, वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए मिलते हैं अगले विषय को। लेकिन ये मैंने बहुत गंभीरता से बात कही और आप लोग भी अपने कुंडलियों में इन तीनों का विषय देखेंगे तो आप पाएंगे अगर तीनों अलग अलग हैं तो आप तीनों की तरह कुछ न कुछ गुण लिए बैठे हैं। तो भाई, जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, जाते जाते फिर से प्रार्थना कृपया कर। तो मिलते किसी और विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।